जीवन के वाणी हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवादित है कि आपने प्रभु जी हमें भाई अनिल जॉर्ज के यहाँ आने का फजल दिया। आपके लहू में खुदावन इस घर को प्रभु जी और इनके सदस्यों को भला और चंगा पाया। बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी इस प्रेयर मीटिंग के लिए, जिसमें खुदावन प्रभु जी आपने एक दिन ठहराया कि हम खुदावन प्रभु जी अपने निवेदनों को लेके सामूहिक रूप से आपके पास आ सकें। आपका वचन फरमाता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, तो भी मांगो तो दिया जाएगा। खुदावन आप हमारी बड़ी सहायता और मदद करें। आपका वचन आया ही इसीलिए है प्रभु, ताकि वो हमें उठाए प्रभु हमारी उस दशा से जिसमें हम पाए जाते हैं। खुदावन आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, तमाम दुष्ट आत्मा जो उस खला में पाई जाती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर दफा करें। खुदावन प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि हम आपसे सुनने के लिए आए हैं, इसीलिए खुदावन प्रभु जी हमारे अपने विचार ना हो प्रभु। खुदावन हम अपने विचारों को यहाँ से चाहते हैं दूर दफा हो जाएं और चाहते हैं खुदावन आप ही के विचार जहाँ से प्रभु जी बोले जाएं और आप ही के विचार सुने जाएं। यहाँ तक कि खुदावन वो विचार जो संदेश सुनते हुए हमारे मन में भी पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह आप उसे भी दूर दफा करें और हमें कांस्टेंट फेलोशिप दें प्रभु, हमारी बड़ी सहायता करें खुदावन। तमाम आए हुए भाई बहनों को आशीर्वाद बरकत दें, उन्हीं हृदयों को आप तैयार करें प्रभु, ताकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय जलें और वो खुदावन प्रभु जी अपने निवेदनों को आपके सम्मुख रखें प्रभु, ताकि वो खुदावन सुने जाएं और खुदावन आपके भंडार से पूरे किए जाएं। खुदावन आपका रहम प्रत्येक पे चाहता हूँ। आदरणीय मैं धन्यवाद आपको देता हूँ। छोटी विनती प्रार्थना विश्वासी के नाम मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें, आमीन। मेहरबानी से निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो खुदा के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जी आपके पढ़े गए कलाम पर आप आशीष दें, मुझे निकम्मे की बड़ी सहायता मदद करें प्रभु। होंठ मेरे लें पर आवाज आपकी हो, खुदावन आप ही बोले हम सुने प्रभु, आपका नाम जलाल पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम मुबारक हो। देखिए, इससे पहले मैं संदेश में जाऊं, एक छोटा करेक्शन है जो बड़ा ज़रूरी है, जो लीड करता है उसके लिए। लीडर का काम है, जो सॉन्ग लीडिंग कर रहा है वो सॉन्ग लीडिंग करे, प्रचार ना करे। प्रचारक वाला पार्ट दूसरा है, क्योंकि ये लिखा है 1 कुरिन्थियों 14वें अध्याय में। मैं किसी भी चीज को मेरे भाई मेरी बहन आपसे चाहूंगा कि हम लोग चीजों को खाने में रखना सीखें, क्योंकि होता क्या है कि वो जो आत्मा होती है जो खुदावन ने संदेश के रूप में दी है, अब वो प्रभाव खत्म हो जाता है उसका। आपके पास समय था, आपके पास समय होता है, आप प्रचार करें, आपके पास समय, खूब प्रचार करें दबा के, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे खूब प्रचार करें। लेकिन जिस समय आप सॉन्ग लीडिंग पे आए उस समय सिर्फ सॉन्ग लीडिंग करें और सॉन्ग लीडिंग करें बैठ जाएं। खुदावन के वचन को मौका दें, आमीन। मेहरबानी से एक आयत निकालें, इससे पहले संदेश में जाऊंगा। 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय निकालें मेहरबानी से। और उसकी 27वीं आयत पढ़ें। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो। अभी एक बात चल रही है एक गिफ्ट की, और यहां पर गिफ्ट को लेके भाई पौलुस बात कर रहे हैं अन्य भाषा के बारे में, क्योंकि जब खुदावन के आत्मा ने गिफ्ट को बांटा तो हर गिफ्ट के लाने का और उसको प्रस्तुत करने का एक तरीका है बाइबल के अकॉर्डिंग।
और बाइबल में से हेडिंग दिया गया कलीसिया में अनुशासन। अनुशासन सिर्फ ये नहीं है कि लोग दौड़े नहीं, नबी ने कहा है, बिल्कुल सही बात है, नहीं दौड़ना चाहिए। लोग बातें ना करें, खुदावन के वचन की तरफ ध्यान रखें, बिल्कुल सही बात, सब कुछ सही। लेकिन कुछ अनुशासन कलीसिया में उन गिफ्ट के साथ भी है। ऐसा नहीं कि वो केवल उन लोगों के साथ है जो वहां आते हैं, सुनते हैं। मैं ये बातें आपको इसलिए बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, ताकि आप जब इन बातों को अप्लाई करें, आपको खुदा बरकत दें। हमारा खुदा गड़बड़िया खुदा नहीं है, हमारा खुदा गड़बड़ी में से निकालने वाला खुदा है। गलती कोई भी कर सकता है, गड़बड़ कहीं भी हो सकती है, लेकिन अच्छा है कि हम गड़बड़ी में से निकल आए और उस स्थान को पहचाने। अब यहाँ खुदावन एक गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो गिफ्ट कलीसिया में है अन्य भाषा के रूप में। अब उस गिफ्ट का आना किस रीति से है वो जरा देख लें एक बार। पढ़े भैया क्या लिखा है। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो, अब जहां पर गिफ्ट खुदावन ने दिया अन्य भाषा में बात करने का, तो क्या बोला, वहां पर है अन्य भाषा में बात करने वाला और अनुवादक दोनों हैं। लेकिन अगर एक से अधिक हैं अन्य भाषा में बोलने वाले, तो भाई पौलुस उन चीजों को खाने में रख रहा है। मैं कहूंगा भाई पौलुस नहीं, होली घोस्ट। होली घोस्ट चीजों को खाने में रखना जानता है, और हमें चाहिए कि हम होली घोस्ट को फॉलो करें। जो वचन कहता है हम उस वचन के अकॉर्डिंग हो। मैं केवल इस भाई को नहीं कह रहा, मैं हर उसको कहूंगा जो लीड करता है, सॉन्ग लीडिंग करता है। प्रचार की जगह नहीं है ब्रदर, सीखना चाहिए हमें, वो प्रचार की जगह ही नहीं है। प्रचार की जगह तो प्रचार का टाइम है। आप मेरे साथ हैं। आज एक नबी का वचन कोट करता हूं, और नबी ने कहा मादा भालू के बारे में, फेमस कोट है। नबी ने कहा कि एक समय आता है जब मादा भालू गर्भवती होती है, और उसके बाद वो अपने बच्चों को पैदा करके गड्ढे में पैदा करती है, और उसके कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसके बाद वो सो जाती है, लेकिन जब उठती है तो बच्चे 6 महीने के हो चुके होते हैं, और वो बच्चे उस जगह होते नहीं। लेकिन स्त्री का तो स्वभाव है कि वो दूध पिलाए किसी को। दूध तो उमड़ रहा है ना, दूध थोड़ी बंद हुआ उसका, दूध तो उमड़ रहा है। अब कहा नबी ने, मैं सोचता हूं सुनी होगी ये बात, अब कहा नबी ने मादा भालू अपने पैदा किए हुए बच्चों की खोज में जाती है ताकि उन्हें दूध पिलाए। जो उसने पैदा करे थे अब ढूंढती है कहां गए वो, अब उन्हें दूध पिलाती है। नहीं मिलते तो किसी और को दूध पिलाती है। कुछ सीखा? मैं कहूंगा मेरे भाई मेरी बहन कुछ समझो। आज हमको प्रचार करना है, निकलो बाहर, जाओ। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो नबी ने कोड रखा है उसमें। ये तो स्त्री का स्वभाव है। जो उसने पैदा किए थे चाहो के पिलाओ, नहीं तो किसी को भी पिलाओ। ये तो वचन में लिखा है, ये मेरा कोड नहीं है। आपने संदेश पढ़ा हो तो आपको पता होगा या सुना होगा, नहीं तो भैया यहां तो केवल उन्हीं से बात होती है जो पढ़ते हैं। जहां पढ़ाई नहीं है, पता ही नहीं है, वहां वो हुक्का सा मुंह देखते हैं, क्या कह दिया पता नहीं। इसीलिए इन कोर्स को अगर नहीं पता तो यू आप अपने टेबल पर डालें, वहां मिल जाएगा। समझ में आ रही है? ये तरीका है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, प्रॉफिट के अनुसार। प्रॉफिट ने बोला है, क्योंकि 6 महीने सो के उठने के बाद दूध तो बराबर बन रहा है उसके अंदर। अब बच्चे बड़े हो गए, ढूंढो जाए कहां गया, मेरी औलाद कहां गई, दूध पिलाऊं से जाके पहले। ये स्वभाव स्त्री का है ब्रदर। स्त्री का मतलब कलीसिया का है। आप मेरे साथ हैं? दूध को पैदा करने वाला, अरे बोलो भैया, किसकी सभा में बैठे हुए हैं? कौन दूध पैदा कर रहा है उसके अंदर? खुदा। लेकिन जिस चीज के लिए पैदा किया है वो एक
जानवर होके उसका यूज जानती है। हमें खुदा ने इंसान बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, हमें जानना जरूरी है। पढ़िए भैया। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो अगर समय आए कि हम अन्य भाषा में बात करें, पढ़िए। तो दो या बहुत हो तो तीन या जनकारी वाली से बोले। अच्छा, पहले एक खत्म करेगा तब दूसरा बोले, जब दूसरा खत्म करेगा तब तीसरा बोले। ये किसका तरीका है? होली घोस्ट का। इसका मतलब ये तो डिसाइड पहले ही हो चुका ना कि 3 जने बैठे अन्य भाषा में बात करने के लिए। मैं कुछ दिखा रहा हूं आपको, गिफ्ट है वो, लेकिन गिफ्ट का भी एक तरीका है प्रस्तुत करने का। गिफ्ट भी उलझुल नहीं करेगा मेरे भाई, वो खुदावन के तरीके से हटेगा नहीं गिफ्ट। जो तरीका खुदा का है वो तरीका खुदा का है। आपकी बात समझ में आती है? बड़े उदास हो गए चेहरे आपके। मैं तो खुदावन का वचन बता रहा हूं। मैं नहीं चाहता मेरठ की कलीसिया में कहीं गड़बड़ी हो, इसीलिए थोड़ा सा वचन के नजदीक रहो, समझ में आएगा। भाई में लिखा पवित्र आत्मा तो सब सिखाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए मेरे भाई बहनों, विशेष करके भाइयों, थोड़ा ध्यान रखना। बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो बहुत अच्छा बहुत खराब हो जाता है। जैसी हटे मामला खराब हो गया। समझ में आ रही है बात? सो खुदा आपको बरकत दे। मैंने जिस स्क्रिप्चर को पढ़ा अभी, वो इफिसुस की कलीसिया के दूत को खुदावन ने कहा लिख। आमीन। लेकिन आगे जाके दूसरे अध्याय की 7वीं आयत में, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, ब्लेसिंग है। और ब्लेसिंग कहती है जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा। नबी ने कहा जीवन के वृक्ष का जिक्र उत्पत्ति में 3 बार और प्रकाशित वाक्य में भी 3 ही बार आया। अब ये ब्लेसिंग आप सोचें कि इफिसुस के पादाएं खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं हुआ। यह है कहने का मतलब, क्योंकि ये ब्लेसिंग चलेगी नए यरूशलेम तक। तो वो लोग जो नए यरूशलेम के भागी हैं, उनके पास ये ब्लेसिंग है कि वो जीवन के वृक्ष में से खा सकते हैं। क्योंकि नए यरूशलेम में जाने के लिए जाना बहुत आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन जब पहली कलीसिया काल में इफिसियों में इस ब्लेसिंग के बारे में बोला गया, तो वहां पर केवल एक दुष्ट आत्मा थी जो एंट्री करी थी। एक ही थी वहां पे, जिस दुष्ट आत्मा का नाम था निकुलियों की शिक्षा। पहली कलीसिया काल में पहली एक दुष्ट आत्मा थी। नबी ने कहा ये निकुलियों की शिक्षा, जिसका मतलब होता है जनसाधारण पर अधिकार करना, ये शुरुआत हुई है पहली कलीसिया काल में। जिस जगह से यहूदी निकल कर आए, वो एक मत में थे, जिस मत को कहा जाता है यहूदी मत, जुडाइज्म, यहूदी मत। उस यहूदी मत में सबके लिए अनिवार्य था कि वो खतना कराएं। ये अनिवार्य था कि प्रत्येक का खतना हो, क्योंकि खुदावन ने पिता अब्राहम से वाचा बांधी। पर उत्पत्ति 17वें अध्याय में तो यूं कहा था कि तेरे घर में, चाहे तेरे घर में लोग पैदा हों। भैया जरा इस आयत को पढ़ें 17वें अध्याय में मेहरबानी से। और ये आयत मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसका संबंध मुझसे और आपसे है। उत्पत्ति और उसका 17वां अध्याय निकाले मेहरबानी से।
और उसकी 13वीं आयत से पढ़ें। जो तेरे घर में उत्पन्न हो भैया 12वीं आयत से पढ़ लें मेहरबानी से। पीढ़ी पीढ़ी में हाँ हाँ केवल तेरे वंशी के लोग हाँ, नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे ही वंश के लोग नहीं, केवल वो ही नहीं जो तेरी शरीर से पैदा हुए हैं, लेकिन अगर कोई तेरे घर में पैदा भी हुआ हो सकता है कि वो अन्य जाति हो, लेकिन पैदा हुआ पिता अब्राहम के घर में। बाइबल बताती है पिता अब्राहम के घर में जो हेड सर्वेंट था उसका नाम एलियाजर था। और बाइबल बताती है कि जब आगे पढ़ेंगे 17वें अध्याय में ही पिता अब्राहम कह रहे हैं खुदावन आपकी नजर में जो मेरे घर में उत्पन्न हुआ एलियाजर है बना रहे। इसका मतलब उसे खतना कराने के लिए ये नहीं कि लिया खिर लिया खतना कर दिया, ऐसा नहीं था। आपको बताना पड़ेगा, पहले सुनने की कोशिश करें, कुछ कह रहा हूं। जिसके घर में खतना हो रहा है और जो खतना करवा रहा है, दोनों के पास उस खतने का प्रकाशन होना जरूरी है। ऐसे ही खतना नहीं होता किसी का। आपके पास उसके पीछे खुदावन की ओर से प्रकाशन का होना जरूरी है, और खतना होना जरूरी है। यह बात आपके घर में जो उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर खुली होनी चाहिए। वो क्यों कराया खतना आपसे? वो क्यों होली गोश्त के लिए ललायत हो? क्यों उसका खतना हो? जरूरी है। ये बात केवल पिता अब्राहम के फिजिकल वंश तक के लिए नहीं, आ जाइए बैप्टिज्म होली गोश्त तक। ऐसे नहीं है कि वहीं तक के लिए बात खत्म हो गई बस। ये तो मैं शैडो सिर्फ इसलिए रख रहा हूं ताकि आप इस बात से कुछ समझ सकें। भैया पढ़िए। अथवा परदेशियों से। अच्छा, अगर पिता अब्राहम के घर में किसी परदेशी का खतना करा जाएगा तो परदेशी किस बात सुनने के बाद कन्विंस हो जाएगा और अपना खतना करवा लेगा? पिता अब्राहम के वंश को बताना तो पड़ेगा कुछ उसे, ताकि वो खतना स्वेच्छा से कराए। क्योंकि आगे लिखा है कि जो खतना नहीं कराएगा, लिखा है वहां पे, आगे लिखा है, आगे जाके वो बरकत उसे मिलेगी नहीं, लिखा हुआ है। अब क्या बताओगे उसे? उसमें लिखा है वो खा नहीं सकता उसमें से, टेबल में से। ध्यान सुनने की कोशिश करें। वो उसका अधिकार नहीं कि वो खुदा की टेबल में से खाए। कौन से खतना हुआ ही नहीं। तो ये खतना जरूरी उसके लिए भी है जो उस वंश में पैदा हुआ, और वो खतना जरूरी उसके लिए भी है जो उस घर में पैदा हुआ, चाहे परदेशी हो। इसका मतलब जिसका खतना होता है उसके पास खतने का रेवलेशन होना चाहिए। आप में से कितने जानते हैं, सिर्फ हाथ उठा के मुझे बताएंगे, हाथ उठाएंगे सिर्फ, क्यों खिरली का खतना होना था? बताओ। अभी तो पुरानी बात कर रहा हूं। अभी तो मैं होली गोश्त की बात ही नहीं कर रहा। हाँ सिस्टर एंजिल लोपेज, वेरी गुड। सीड भी वहीं से आया था, फिजिकल सीड, और गुनाह भी वहीं से आया था। इसीलिए जब खतने से पहले की वाचा हुई, यानी कि खतना से पहले, खतना कराने से पहले कोई पैदा हुआ, वो वाचा के नीचे नहीं है। वाचा के नीचे वो है जो खिरली का खतना होने के बाद पैदा हुआ। आपने सुना था खतने से पहले इश्माइल पैदा हो चुका था। 16वें अध्याय में पढ़ लीजिए। पिता अब्राहम की खिरली खतना हुआ ही नहीं था और इश्माइल पैदा हो गया। लेकिन बाइबल बताती है 17वें अध्याय में पिता अब्राहम का और इश्माइल का खतना एक ही दिन हुआ था। अभी तक इसहाक जमीन पे नहीं आया, पिक्चर में था, है नहीं। इसहाक पिक्चर में कब आएगा? जब पिता अब्राहम की खिरली का खतना हो चुका। ये तो है शारीरिक बात। अब ले आत्मिक बात, इसे भी समझ लीजिएगा। एक वो विश्वासी है जो नाम का विश्वासी है,
आता है, रहता है, सुनता भी है, लेकिन अभी तक उसका खतना नहीं हुआ। खतना का मतलब उसे होली गोस्ट नहीं मिला है, मिला ही नहीं उसे होली गोस्ट अभी। खुदा के संग उसकी कोई वाचा नहीं है। होली गोस्ट मिलता है तीसरे चरण पे, आप जानते हैं। पहले चरण पे होली गोस्ट नहीं है। होली गोस्ट तो तीसरे चरण में मिलेगा जाके। और बपतिस्मा पानी का नहीं माना जाता। बैप्टिज्म तो है ही जब किसी को पवित्र आत्मा मिल जाए। पवित्र आत्मा क्या है तो पता लगता है। पवित्र आत्मा जिसको मिल जाता है, ध्यान सुनने की कोशिश करें, वो उस समय के संदेश को समझने लगता है। सुनता ही नहीं है, उसकी समझ में आने लगता है संदेश क्या है, क्योंकि खुदा ने इस युग में समझ भेजी है। यहां से पता लगा, अच्छा एक मिनट, ना केवल वो समझता है बल्कि इस रीति पर वो समझता है कि उसे काम में लाने लगता है। समझने का मतलब, मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाई, ज्ञान बटोरना नहीं होता, पता है लेकिन करेगा नहीं। लेकिन मेन बात होती है कि अब वो उस संदेश के संग चलता है, उसके ऊपर बात खुल गई। अब ये खुलना लोगों के ऊपर एक पर्सनल रेवलेशन है, जो खुदा जब प्रचार करवाते हैं तो सुनने वालों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से खुलता है। और वो व्यक्तिगत खुलने के बाद सुनने वालों को ये बताता है अब तुझे ये करना है, वरना कुछ नहीं सुना, वरना कुछ नहीं सुना और कुछ समझ में भी नहीं आया। कुछ नहीं समझ में आया। मैं पूछूंगा क्या खतना हुआ? क्या उसको खतना हुआ? अरे बोलो भैया, नहीं। अगर खतना हुआ ही नहीं तभी तो समझ में नहीं आया। और अब खुदावन ने कुछ भेजा है तो क्या वो खा सकता है? नहीं। क्या वो अधिकारी है खाने का? भैया जरा पढ़ डालना आगे तक क्या लिखा है। अथवा परदेशियों से रुपया देकर मोल लिया जाए। तो परदेशियों के संग स्थिति क्या थी? हमें परदेशी, हम फिजिकल इजरायली नहीं है। उनके संग रीति यह है कि उन्हें दाम देके खरीदा जाएगा। लेकिन जो खरीद लिया गया खतना उसका भी होगा। बिका हुआ है, उसकी उसे खरीद लिया और जब वो खरीदा गया अब उसका खतना होगा। तो हम वाली पार्टी नहीं है जो पिता अब्राहम का शारीरिक वंश है, नेचुरल सीड नहीं। हम वे खुदा ने वहां रखा जहां हम प्रभु यीशु मसीह में होके अब्राहम की संतान है, वहां रखे गए हैं। तो दाम देके खरीदा, हमारे लिए खुदावन ने दाम चुकाया। आप है मेरे साथ? कितने लोग जानते हैं, मैं एक सवाल कर सकता हूं, कितने लोग जानते हैं कि खुदावन ने मेरा दाम चुका रखा है? ध्यान से उठाना, प्रश्न नहीं आया अभी। अरे उठाओ भाई, कितने को दाम चुका रहा खुदा ने? आपको दाम नहीं चुकाया हुआ है? सब डर रहे हैं क्यों हम उठाए। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। एक और आसान क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक, क्या दिया खुदावन ने दाम चुकाने के लिए? उठाओ हाथ, किसको पता है? वाह वेरी गुड। और कोई भाई कह रहा ब्लड दिया, और जीवन दिया। अरे रुको रुको, आने दो। हाँ क्या कर रहा है? हाँ? अरे भैया मैं पूछ रहा हूं, दाम चुकाने के लिए, बड़ा बड़ा मोटे दिमाग का सवाल कर रहा हूं, दाम चुकाने के लिए खुदा ने क्या दिया? बोलो, क्या हो गया तुम्हें भाई? बड़े बड़े आवाज, भाई कह रहा अपने ब्लड से खरीदा। और कोई कितने सहमत है इस बात से? चलो और उठाओ। आप सहमत नहीं है? कितने सहमत है? मैं ब्लड दे रहा हूं। ये सहमत नहीं है दोनों। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, घबराओ मत, नहीं बता पाओगे तो बताऊंगा, घबराओ नहीं है बैठ के। लोग डर इतना रहे हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। भैया बता दूंगा मैं भाई, इतने तो कहूंगा सीख लो, इससे तो क्या कर लूंगा मैं।
कह दूंगा मैं, सीख लो बस, और सीधा क्या करूंगा। वो कह रहा है आप परीक्षा से पहले घबरा रहे हैं, ये नहीं पता कि हर, गॉड ब्लेस यू, आत्मा दिया आपको नहीं, चुकाया क्या उसने, क्या देके मूल लिए गए हैं, आत्मा देके मूल लिए गए हैं हम नहीं, लघु दिया है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात है। हर एक चीज पर, फिजिकल एग्जांपल है, जो खरीदी जाती है या बेची जाती है, आजकल आप देखेंगे टैग लगा होता है उसके ऊपर, 50 रुपए 100 रुपए हैं, इतने रुपए उतने रुपए, टैग होता, टैग MRP। मैं कहूंगा अगर वो चीज जिंदा हो तो वो देख भी ले मेरा दाम कितना है, मेरा दाम कितना है, क्या है, अगर जिंदा हो तो वो नहीं ऐसा। अब खुदावन, अब ध्यान सुनना, अब खुदावन ने जब इस युग में, इस युग के लिए, एक मिनट पहले पीछे चला जाऊं, अगर हमें पुराने जमाने में खरीदा होता, जब आना 2 आना 10 आना का समय था, तो वो चुकाता, आने चुकाता, तब तो नए पैसे में, आने में, वो तो पुरानी मुद्रा थी, उसी में चुकाए जाते। भाई को जाता बोलो, जा भाई को बता, भाई के पास है वो, है ना। अब थोड़ा आगे वाले में आ जाते हैं तो 10 पैसे 20 पैसे आ गए, उसमें खरीद लिया, ये नई वाली है, आने के बाद की बात है ये। अब थोड़ा और ऊपर आए तो रुपए हो गए, अब अमेरिका चले गए, डॉलर हो गए, यानी कि समय समय पर मुद्रा बदलती चली गई। 2000 साल पहले का थॉट कहता है, 2000 साल पहले का थॉट कहता है, और जब कह रहा होते हैं तो दिमाग में चल रहा होता है लाल रंग का खून, जगा दूं, लाल रंग का खून। जब पहली कलीसिया काल में लोग खरीदे गए, पहली कलीसिया काल के लिए, तब उनके पास थोड़ा सा था, जिसकी समझ उनके पास थी, वो ही उनका दाम था। अब जितने उस दाम में खरीदे गए, उनके पास उस समय की समझ थी, इसीलिए इब्रानियों 1:1 में लिखा है, पूर्व समय में बाप दादाओं के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा किया। हर युग का दाम उस युग की समझ थी जिससे वो खरीदा गया था। अब आए हम आखिरी युग में, अब पता लगेगा बेटा, अब पता लगेगा। अब जब खुदावन ने, अब रुको, अभी रुको, अब जब इस युग में खुदावन ने ब्राइड को खरीदा तो मोहरें दी। अब इस स्त्री के पास इस मोहरों का प्रकाशन चाहिए, तब तो पता लगेगा ये इस युग की खरीदी गई है। मैं तो आज के युग के दाम की बात कर रहा हूं, आज के युग का दाम वो है ही नहीं। आज के युग के लिए जब हमें खरीदा जा रहा है, खरीदा गया है, मैं कहूंगा जहां गहरा खरीद लिया खुदा ने, अब जिसे खरीद रखा है खुदावन ने, उसके लिए तो उसने अनरिटन वर्ड का प्रकाशन दिया है। अब अनरिटन वर्ड जो लिखा भी नहीं, उसका प्रकाशन, यानी कि गर्जनों का प्रकाशन से खरीदे गए। बोलो, है ना। अब जिसके पास है भाई, इसे तो खरीद रखा है खुदा ने। क्या ख्याल है? मैं आपको हैरान परेशान करने के लिए नहीं खड़ा होता हूं। दाम की बात आई है वहां पे, तो मैंने कहा पूछता चलूं रास्ते में कि हम ऐसे यहां पर, है ना, ऐसे ये ना पढ़ के चले। मैं पढ़ना उसे आयत को दोबारा, और जो परदेसी हो पढ़ना, पढ़ो परदेसियों के बारे में। ऐसे सब पुरुष भी नहीं यार, 13वीं आयत, पीढ़ी में केवल तेरे वंश के लोग, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे ही वंश के लोग नहीं, केवल वही नहीं जो तेरे वंश के लोग होंगे। खुदावन ने यहाँ पर छुटकारा कंबाइन कर दिया। क्या बढ़िया खुदा नहीं हमारे, उसने छुटकारा कंबाइन कर दिया। उसने कहा केवल इजरायली नहीं, यही तो बचत है हमारी। यही है गलतियों 3:29, यही है वो गलतियों 3:29। क्या करा? कह रहा पीढ़ी दर पीढ़ी में केवल तेरे वाले नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो, पर पहली बात उसकी पैदाइश हो, तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो, आगे अथवा परदेशियों से रुपा देकर मोल दिए जाए,
ले और उसको, एक मिनट ब्रदर, एक मिनट, और परदेशियों से रुपया यानी कि दाम देकर वो चुकाया गया हो, वो आया हो, उसके बारे में क्या लिखा है? ऐसे सब पुरुष भी हाँ 4 दिन के हो जाए हाँ, तब उनका खतना उसे होली घोस्ट दिया जाएगा। आज की तारीख में उसे होली घोस्ट दिया जाएगा। ऐसे वाले जिन्हें बेनाम से पेशतर खुदावन के विचारों में रखा गया, वो विचार आखिरी विचार था। उस आखिरी वाले विचार से यानी कि इस विचार में जो आए, उनको खरीदने के लिए आखिरी वाला विचार ही लाएगा। आखिरी वाला विचार पता है क्या है? 7वीं मोहर का प्रकाशन। अब यहां से खरीदेगा कोई जो बिक गया, जो मोल लिया गया, उसे पता नहीं चला कि मैं कहां से खरीदा गया हूं। बोलो, उसे अपना दाम नहीं पता। अब आप पता है उसे, तो इसका मतलब वो 7वीं मोहर का प्रकाशन जानता तो होगा। कौन? जो आज के युग में खरीदा गया है। इसीलिए इन आयतों को हजारों साल पुरानी आयत ना पढ़ो, इस आयत को ऐसे पढ़ो जिसका संबंध मुझसे और आपसे और आज से है। वगैरह परदेसी भी उन्हें एक दाम से खरीदा जाएगा। तो हमारे युग में तो हमारा वाला दाम चुकाया जाएगा। अब जिसे आज के से बदला गया है, खरीदा गया है, उसके पास तो आज की समझ होगी भैया। और इस समझ को कहते हैं खतना। इस समझ को कहते हैं इनका खतना किया जाए। खतना किया का मतलब इन पर छाप लगाई जाए, सील ऑफ गॉड लगाई जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? वापस जा रहा हूं। यहूदी मत में थे चेले। उस समय जूडियाज्म चल रहा था, यहूदी मत, जिसमें उनकी रीति रिवाज थे। लेकिन उन्हें उस कलीसिया के लिए, उस समय के लिए खरीदा गया। ठीक? और उन्हें जब खरीदा गया, ध्यान सुनने की कोशिश करें, जिसे खरीदा गया था वो होली घोस्ट पाने के बाद समझ पा रहा था कि खुदावन का जो प्लान था पीछे का, वो आज के दिन में कैसे पूरा हुआ है। आप मेरे साथ हैं? आपको कभी कहां लिखा है? तो मैं कहूंगा प्रेरितों का काम 7वें अध्याय में है, घर में पढ़ लेना। क्या स्तेफानुस को खरीदा था खुदा ने? खरीदा हुआ था। स्तेफानुस ने पूरी बाइबल प्रचार कर दी 7वें अध्याय में, पूरी बाइबल, यीशु मसीह कमिंग तक, और ये तक बता दिया क्यों आया था ये। आप हैं मेरे साथ? कैसे पता लगा कि स्तेफानुस को कौन से वाले दाम से खरीदा गया? स्तेफानुस हर वर्ष को अपने युग में देख पा रहा था। मंदिर को तो देख पा रहा था, बॉक्स को तो देख पा रहा था, खुदावन की चॉइस को देख पा रहा था, सब कुछ देख पा रहा था। स्तेफानुस, यूसुफ क्यों उस बंदी गृह में गया, स्तेफानुस देख पा रहा था। उन्हें 430 वर्ष तक गुलाम क्यों रखा गया, उसके पीछे खुदावन की क्या मंशा थी, स्तेफानुस देख पा रहा था। स्तेफानुस देख पा रहा था हर गुलामी में निकालने से पहले खुदावन अपने बलवंत हाथ को एक प्रॉफिट के रूप में भेजते हैं। स्तेफानुस देख पा रहा था। स्तेफानुस यहां तक भी देख पाया कि खुदावन हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता। खुदावन का वचन फरमाता है, मंदिर तुम हो बेटे, वो तुम में रहना चाहता है, ताकि तुम में रहकर तुम पर राज करे। तुम उसकी सुनो और बचाए जाओ। ये प्लान कल भी था अल्फा का, और ये प्लान आज भी है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, नबी ने कहा अल्फा से ज्यादा ओमेगा हिलाया जाएगा। है कि नबी की पुस्तक में लिखा है, उस मंदिर की पहली महिमा से अधिक पिछली महिमा से अधिक, उसकी पिछली महिमा अधिक होगी पहली वाली से अधिक। जितनी पहली थी उससे अधिक पिछली महिमा होगी उसकी। उसी मंदिर की, मंदिर एक ही है, लेकिन ज्यादा महिमा किसकी होगी? पिछली वाली, यानी कि बाद वाली महिमा ज्यादा होगी। बाद वाला मंदिर कौन है? बाद वाला मंदिर कौन है? ओमेगा, ओमेगा समय। आप मेरे साथ हैं?
अब जब पहली कलीसिया काल आई, बहुत जल्दी करना पड़ेगा मुझे, जब पहली कलीसिया काल का संदेश आया तो उसमें एक दुष्ट आत्मा थी, और दुष्ट आत्मा थी निकुलीवाद। दुष्ट आत्मा का नाम निकुलीवाद। आमीन। भैया पढ़िए छठी आयत से जल्दी से, चौथी आयत से पढ़ लीजिए, प्रकाशित तक के 2:4 चौथी आयत। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हम्म। इसलिए स्मरण कर, क्या छोड़ दिया? पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आगे भैया जरा पढ़ना। इसलिए स्मरण कर, इसीलिए स्मरण कर। तू कहाँ से गिरा है। कैसे स्मरण कर सकता है? अगर होली घोष ना हो भाई, तो स्मरण भी नहीं कर सकता ये तो स्मरण कौन कर पाएगा? स्मरण कर, तू कहां से गिरा। इसका मतलब उसे पता तो होगी किस दिन के बाद मैं खुदा के साथ नहीं चला, कौन सी घटना मेरे जीवन में घटी, और उसके बाद वो रास्ता नबी ने कहा उस पॉइंट से है, तो पॉइंट बहुत छोटा सा, लेकिन रास्ता ऐसे फट जाता है उसमें, उसके बाद लाखों मीलों की दूरी हो जाती है खुदा से। आप मेरे साथ हैं? पढ़िए भैया आगे। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। भाई लोग बताते थे नुक्ते के बदल जाने से लोग खुदा से जुदा हो जाते हैं। नुक्ता बदला बस और होगा जुदा, है ना ही लगाया और आज ये हालत है। नुक्ता बदला था बस, वो होया काम, इतनी देर लगती है। अब ये सोचने की कोशिश करें, खुदावन उस पहली कलीसिया काल में जब केवल एक ही आत्मा दुष्ट आत्मा घुसी हुई थी, जो कि निकलियों की शिक्षा थी, जिसके बारे में भाई पौलुस ने प्रेरितों का काम 20वें अध्याय की 28वीं आयत में पहले ही कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच में फाड़ खाने वाले भेड़ी आएंगे, जो टेढ़ी मेढ़ी बातों से तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगे। ये टेढ़ी मेढ़ी बातें थी क्या? यहूदी मत, यहूदी मत। अगर फिजिकल खतरा ना कराओ होली घोस्ट नहीं मिल सकता, कहीं नहीं लिखा बाइबल में। क्योंकि जब वचन कुरनेलियस के घर पे गया, वो अन्य जाति था, और बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदावन ने उनसे वैसी बात करी जैसे यहूदियों से करी। तब पतरस ने कहा इन्हें बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है, जिन्होंने हमारी तरीके से पवित्र आत्मा पाया है। आप है मेरे साथ? अब भाई पौलुस कह चुका कि मेरे जाने के बाद टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले आएंगे, सीधी सीधी बातें नहीं करेंगे। बात कैसी कर रहे हैं? टेढ़ी मेढ़ी बातें, ताकि हमें समझ में ना आए। आत्मा है ब्रदर, ये पुस्तक ही हटा दी, टेढ़ी मेढ़ी बात कर ली। अभी मैं भैया आज यहाँ आ रहा हूँ, आज यहाँ आ रहा हूँ। टेढ़ी मेढ़ी बातें का मतलब है अब सब कुछ समझ में आएगा ही नहीं। एक आत्मा होती है, मैं कल प्रचार भी कर रहा था, वो आत्मा होती है मेरे भाई डिप्लोमेटिक आत्मा। डिप्लोमेटिक आत्मा पता है कैसी होती है? सुनो आज, जिसे बाइबल बताती है धूर्त। धूर्त को बोलते हैं, सही वर्ड उसके लिए डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेट का मतलब होता है उसने कहा भी और नहीं कहा, उसने कहा और नहीं कहा। समझ में आ रही है? आपको लगा जैसे आपके लिए कहा, आपको लगा तो आप बड़े खुश हो गए, लेकिन उसने वो कुछ कहा ही नहीं, ताकि वो इस तरीके से बात करता है, कल को अगर उससे पूछो तो आपसे कहेगा मैं कहाँ कहा ये बात, ये तो बात थी नहीं, बात तो ये थी। आपको इसका मतलब मैं ही गलत हूं? मेरी बात समझ में आ रही है? उसने आगे हव्वा से पूछा क्या सभी फल नहीं खा सकते ना? सभी के पेड़ों में। कैसी बात कर रहा है? डिप्लोमेसी, इसे ना डिप्लोमेसी। सभी फल तो नहीं खा सकते। आइए थोड़ी बात समझने की कोशिश करें। पहला बीज आया निकुलियोवाद का बीज कलीसिया काल में, जिसके बारे में पहले से ही अनाउंसमेंट था कि ऐसा होगा। मेरे जाने के बाद अब अगर ये बात पहले से ही मालूम है तो चौकन्ना रहना नहीं चाहिए था, रहना चाहिए था। संदेश के निकट नहीं रहना चाहिए था, संदेश नहीं जानना चाहिए था। जब जाना ही नहीं तो फंसोगे। अब अगर जान जाते तो बेटा बच जाते। इसीलिए सबसे ज्यादा पसंद करी गई है कलीसिया बीरिया की। सब मालूम है उन्हें संदेश में क्या लिखा है, सब पता नबी ने क्या कहा था, सब मालूम है उन्हें। क्यों? क्योंकि वो नजदीक रहते हैं। बात में आ रही है? नबी ने पहली मोहर में कहा, मैं कुछ जोड़ के बताऊंगा। नबी ने पहली मोहर में कहा जिस दिन हनोक का रैप्चर हुआ उस दिन से नूह कश्ती के पास रहने लगा। मैं कहूंगा 65 के बाद जरूरी है
अब रहो कश्ती के पास। आपको ब्रदर वो तो रैप्चर की बात हो रही है ब्रदर, तो हम तो रैप्चर के बाद रहेंगे कश्ती के पास। हम वेट करो बेटा, फिर यही समझ है तुम्हारे पास। मैं कह तो रहा हूं, शब्द मारता है। देखो, अरे ब्रदर आपने गलत इंटरप्रिटेशन किया एक्चुअली में। अब पढ़ो ध्यान से, देखो पहली बार में लिखा है कि हनोक के जाने के बाद नूह कश्ती के पास रहा, है ना, और जैसे ही रैप्चर होगा हम कश्ती के पास रहेंगे। मैं कहूंगा बेटा रहो कश्ती के पास। रेवलेशन में जाओ। हाँ, आप हैं, समझने की कोशिश करें। हनोक तस्वीर है शादी कलीसिया काल की, हनोक तस्वीर है ब्राइड की। कितने विश्वास करते हैं? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। अगली बात, कितने विश्वास करते हैं कि नबी ब्राइड का पोर्शन है? आमीन। मैंने क्लियर कर दिया। सही बात। जब आई एम वेरी मच क्लियर। सृष्टि के बाद मैं वेरी मच क्लियर हो गया हूँ। मैं आप ही ने बोला है अभी। क्या हनोक तस्वीर नहीं? भाई ब्रह्म तस्वीर नहीं है हनोक में? हाँ है। तो उसने क्या कहा है कि जब वो चला गया तो वो कश्ती के पास रहने लगे। कश्ती मसीह है, मसीह भेद है, और भेद रिवील्ड हो रहा है, तो उस रिवील्ड के आसपास रहेगा। आप है मेरे साथ? आप है मेरे साथ? उसकी बचत तो है। अरे भाग रही है, बचत तो है उसकी, लेकिन बचत उसकी अब कश्ती में ही है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक अनाउंसमेंट हुआ था भाई पौलुस के जमाने में, तो उस कलीसिया को समझ जाना चाहिए था कि कोई भी दाएं बाएं की बात करे, हम देखें कि अब वचन के अकॉर्डिंग है या नहीं। वचन का मतलब हमारे वचन के अकॉर्डिंग, समय के संदेश के अकॉर्डिंग बात कर रहा है या नहीं कर रहा, अदरवाइज कुछ नहीं। आमीन। हाँ भैया पढ़िए। इसलिए स्मरण कर इसलिए स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है। इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा है। इसका मतलब गिरने वाला अगर पवित्र आत्मा प्राप्त होगा तो उसे पता चल जाएगा मेरे को करेक्शन अब कहां से करना है, मेरा करेक्शन अब कहां से होगा। कैसे? शुरुआत में एक मीटिंग छोड़ी, सिखा दूं। शुरुआत में एक मीटिंग छोड़ दी, हो सकता है कि अपने किसी काम की वजह से छोड़ दियो। एक मीटिंग गई तुम्हारी, उसके बाद वो मीटिंग लगातार छूट रही है। अब आप उसकी प्रैक्टिस में आ गए। छोड़ने की इस वाले दिन की प्रैक्टिस में है कि इस मीटिंग में मैं जाऊंगा ही नहीं, जाते ही नहीं, वो छोड़ दिया। लेकिन ये बात बड़ी हल्की जान रहा है ये आत्मा। अगले बार हुई तो अब एक और छोड़नी शुरू करी, धीरे धीरे करके हफ्ता गोल हो गया, क्योंकि अब आदत हो गई। अब तो छोड़ने की आदत हो गई। एक दिन जब आके बैठे बहुत दिनों बाद, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उनकी समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जहां से छोड़ा था अब तो बहुत आगे चला गया। मैं आपको एनकरेज करूंगा मेरे भाई मेरी बहन इस बात के लिए कि बने रहो। मैं कहूंगा आज मौका दे दिया घूमने का वापस, तो कहूंगा आपसे बनो। आप मेरे साथ हैं? किसी को रिजर्वेशन मेरठ से नहीं मिल रहा, लखनऊ जाने का, उन्हें हापुड़ से मिलेगा। उन्हें कहा हापुड़ तक खड़े चलो, उन्हें कोई बात नहीं, सीट हापुड़ मिल जाएगी, लेकिन चल तो रही थे। जो कन्फर्म है वो तो हापुड़ से है, कोई परेशानी नहीं। उन्हें आधे घंटे खड़ा रहना पड़ेगा, उन्हें कोई बात नहीं। राजी हो गया कि नहीं? बहुत बढ़िया। उन्हें अब भैया तुमने छोड़ दिया था ना, अब एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, अब तुम्हें 3-3 घंटे के 2 सुनने पड़ेंगे रोज। उन्हें कोई बात नहीं, वैसे करते क्या हूं मैं, वैसे ही कौन सा मैं खेत जोतता हूं, और क्या 3 घंटे सुबह सुनूंगा और 3 घंटे शाम को सुनूंगा। जो लेट हो जाता है वो तेज दौड़ता है, लेकिन मैं उसे प्राप्त करूंगा। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है जो जे पाए उसी को दूंगा मैं।
जय तो पाने का समय है अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो बेटी बाप के घर पे है, करो लड़ाई, नो प्रॉब्लम। तो जय का संबंध, वापस आओ, जय का संबंध लड़ाई से हो गया। बिना लड़े जय पान बिना लड़ाई जय नहीं मिलेगी। आइए कोट, एक फेमस कोट पढ़ दूं नबी का, मैसेज का नाम है द डिसीव चर्च। संसार के द्वारा धोखा खाई हुई कलीसिया। बड़ा ध्यान से सुनना, इस कोट को, एक ही कोट है ये आज के लिए पढ़ने के लिए, ताकि समझ में आ जाए। जय जो प्राप्त होगी वो लड़ने के बाद मिलती है जय, ऐसे नहीं घर पे लेटे लेटे जय मिल रही है किसी को। आप में सुनिए बड़े ध्यान से, पैरा नंबर 8 पे नबी कह रहे हैं द डिसीव चर्च 1959 में नबी ने प्रचार किया, 28 जून में। रिमेंबर, नबी कह रहे हैं याद रखिए, वी आर नॉट ऑन अ पिकनिक। हम किसी पिकनिक पे नहीं आए हुए यहां। भाई हम तो यही सोचते थे आज तक, जब संडे को खाना पैक करते हैं और गाजर का हलवा भी रख लें और चटनी भी रख लें, अचार भी रख लें, बांट के खाएंगे ना वहां पे, है ना, और क्या। और जो टिकियां बनाई थी कोई सी भी ऊंचा है वो भी रख ली, और कड़ी कोई नहीं खाई, शनिवार को किसी ने, वहां खबेगी उसे भी रख लें। और क्या, कुछ कहना चाह रहा हूं, करने क्या आए थे, पिकनिक मनाने। अब आए हैं तो सुन ले, 2 बजे के बाद तो पिकनिक मननी है, फिर होना क्या है वहां पे, आराम से खोलेंगे डब्बा और सबको सब कुछ शेयर करते फिरेंगे। मैं आपसे ये कहूंगा मेरे भाई मेरी बहन, खूब शेयर करो, किसी ने मना करा है, इसे भी शेयर कर दिया करो कभी कभी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर करने की चीज है, बकवास शेयर करने के लिए तो चोंच बहुत जल्दी खुल जाती है, जरा ऐसे भी शेयर करने के लिए चोंच खोल लिया करो, है ना। हाँ जी, मेरी देहाती भाषा के लिए मुझे माफ करें, है ऐसी मेरी भाषा। आप है मेरे साथ। रिमेंबर वी आर नॉट ऑन पिकनिक एवरी टाइम, वी नॉट सपोज टू बी। हम कभी पिकनिक पे नहीं आ रखे हैं। बस अभी अभिषेक भाई, हाँ दुआ खत्म होगी पिकनिक शुरू हो जाएगी, ये भी तो विचार है। तब करेंगे बातें दिल खोल के, दिल में अभी बंद है। ये प्रचारक बहुत लंबी चौड़ी बात करता है, दिल में बंद कर रखी है, बहुत अरमान है अंदर। लेकिन जैसे ही ये चुप होंगे, बस उसके बाद हम नहीं तो कोई नहीं। आप मेरे साथ हैं, समझ जाना बेटा, ये चेतावनी है, यहां से मजाक ना समझना बैठ के। यहाँ मैं वो पढ़ रहा हूं जो होली घोस्ट ने कहा है। आई बिलीव, कुछ भी बोला भाई ब्रह्म ने, वो भाई ब्रह्म ने नहीं बोला, वो होली घोस्ट ने बोला है। और हमें उसके सम्मान में ये करना था, उसकी माननी थी। सम्मान है उसका, उसकी मानना। पढ़ा था ना, मैं दूध तेरे आगे के बेचता हूं, मार्ग में उसकी मान लेना, उसे गुस्सा मत दिलाना, वो तेरा गुनाह नहीं क्षमा करने वाला है। आप हैं मेरे साथ। वी आर नॉट ऑन पिकनिक बट वी आर इन अ बैटल फील्ड। हम पिकनिक पे नहीं है। अब थोड़ा फर्क समझने की कोशिश करें और थोड़ा समझ ही लें। जब आप पिकनिक पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो आप कुछ लेके जाते हैं पिकनिक मनाने, दरी, पानी, चाय का छोटा फ्लास्क और कुछ कुछ सामान, ताकि समय जब आए तो उसे खा पी के अपना एक तरफ करें। लेकिन नबी कह रहे हैं बट यू आर इन बैटल फील्ड, तो बैटल फील्ड में भी तो हथियार चाहिए, लड़ाई के लिए भी तो हथियार चाहिए होंगे। और वचन ये नहीं कह रहा एक आध, वो कह रहा खुदा के सारे हथियार, सारे हथियार बांध लो, पता नहीं कौन सा कब कहां काम आ जाए। अगर हथियार नहीं बंधा हुआ तो तुम गए बेटा। कल मैं और भाई ग्लैडविन गए, एक लड़की बैठी थी वहां, एक लड़की आई, वहां प्रचार कर रहे थे एमए। हाँ, वो लड़की ब्लाइंड थी, आंखें भी बंद थी उसकी, इतनी ब्लाइंड की यही बंद,
उसने बाइबल ब्रेल से पढ़ी है। ब्रेल जानते हैं? उसने पूरी बाइबल पढ़ रखी है ब्रेल से। उसने कहा, जहां प्रचार हो रहा था संजय भाई के यहाँ शोभापुर में, कि जब वो आए मुझे बुला लेना। और इससे पहले वो प्रचार हो, वो आ गई लड़की, वहां आगे बैठ गई, कहती है ब्रदर मैं प्रचारक भी हूं। मैं, बहुत अच्छी बात है। उससे एक सवाल किया, उन्हें पाई साहब को फोन मिला दिया अपने। फिर उसने मुझसे ये कहा था 2005 में मैंने प्रभु को ग्रहण करा। मैंने उससे पूछ लिया भाई प्रभु कौन? तो ने आपको नहीं पता? यीशु मसीह। मैंने सोचा यीशु मसीह कौन है? तो कहने लगी आप बात को तोड़ मोड़ के समझा रहे हो हमें। ये पूछ लिया जीसस कौन है, तो ये बात तोड़ दी, घुमा रहे हो आप बातें। मैंने कहा मैं तो यही तो पूछा, यीशु मसीह कौन है? तो कहने लगी खुदा का पुत्र। मैंने कहा यीशु मसीह मरियम हम आमला हुई, पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, और यीशु मसीह गसमनी में बात कर रहा है पिता से। मैंने कितने बाप है यीशु मसीह के? 2 हैं, 1 है। कहने कैसी बातें कर रहे हो आप? एक ही तो है उसका बाप। मैंने कहा पवित्र आत्मा से तो वो गर्भवती हुई, तो ये पिता कौन है ये समझा दो बस मुझे एक बार, ताकि बात आगे बढ़ जाए। उन्हें पाइसा को फोन लगाया, हमने पाई साहब से बात करी। पाई साहब ने उसे इंस्ट्रक्शन पता क्या दी? पाई साहब ने कहा बेटा जो तुम्हें खराब खराब लगे मत खाना, है ना, सुनती रहो। जो ग्रहण करने वाली चीजें ग्रहण कर लेना, जो ना ग्रहण करने वाली चीज ना ग्रहण करना, बैठी रहो। मैंने पाई साहब से जब बात चल रही थी बैप्टिज्म की, मैंने पूछा, क्योंकि उसने पिता पुत्र आत्मा की बपतिस्मा लिया था। जब मैं उसके पाई साहब से बात करी तो पाई साहब ने कहा यहाँ बहुत शोर हो रहा है, अभी मैं तो बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। मैं एक काम करो, मेरा फ़ोन नंबर ले लो ज़रा। मैं कहा जी ऐसा है, मैं फ़ोन नंबर लेने नहीं आ रहा, मैं इसको नंबर दे के जाऊँगा, इससे फ़ोन करवा लेना जब आपका मन करे, मुझे पता है नहीं करवाएगा। मैं आपसे यहाँ ये बताना चाहता हूँ कौन सी घटना कब घटेगी, क्योंकि वो थी तो ब्लाइंड, लेकिन उसे आयत एक एक पता बाइबल की, और ये भी पता लिखी है नहीं लिखी। मैं कह रहा हूं जब बैटल फील्ड में जाते हो तो आपके पास हथियार होने चाहिए, पता नहीं दुश्मन कहां से आएगा। अब ये सिखाना चाह रहा हूं इस बात को कहने से। लेकिन एक बात हुई वहां, जो वर्ड बाइबल में लिखा है खुदा के लिए, जब उसने लड़की ने बाद में प्रार्थना करी तो उस वर्ड को नहीं बोला, खुदा ही बोला। जब खत्म हुई मीटिंग, खुदावन ने वो वर्ड नहीं, उसने वो वर्ड नहीं बोला। फिर उसने सवाल किए, खुदावन का धन्यवाद हो, जवाब दिए गए। लेकिन मैं कहूंगा मेरे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि बैटल फील्ड में आप खड़े हो। लड़ाई कहां से आएगी? ये 10 मिनट आ गया। लड़ाई कहां से आएगी, तीर कहां से आएगा, तलवार कहां से आएगी, आपको नहीं मालूम है। इसलिए वचन कह रहा है खुदावन के सारे हथियार बांध के रखना, पता नहीं कहां से हमला हो। आप है मेरे साथ? तो मैं ये कहना चाहता हूं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, मैं कहना चाह रहा था बाइबल में नबी ने कहा बट वी आर इन बैटल फील्ड। तो जब बैटल फील्ड में हो तो तब भी कुछ होना चाहिए आपके पास, जैसे पिकनिक में होता है, बैटल फील्ड में भी होना चाहिए। अब अगली बात सुनिए, मैनी पीपल जस्ट थिंक दैट व्हेन दे बिकम अ क्रिश्चियन, नबी कह रहे हैं बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब वो क्रिश्चियन बन जाते हैं दैट्स ऑल दे नीड टू डू, बस यही तो उन्हें करना था। डुबकी मारी, खत्म, उन्हें उसके बाद आगे चलो, उन्हें बस यही तो करना था हमें। हम क्या बन गए? अब तो क्रिश्चियन हो गए हम। पहले क्या थे? जो भी थे, अब क्रिश्चियन बन गए। और लगता है उसे बहुत ज्यादा, मुझे पता है, बोलूंगा, लेकिन क्या बन गए? क्रिश्चियन। उन्होंने कहा लेकिन तुम बैटल फील्ड में हथियार विचार बांध लो कुछ, वो कह रहा हमें इतना तो करना था बस। ये कह रहे नबी।
That's all they need to do. यही था जिसकी आवश्यकता उन्हें थी. But आवश्यकता थी. That settled it forever. और यही बस सेटल कर देता है हमेशा के लिए उनके लिए. As they are Christian, कि वो क्रिश्चियन है, and everything going to come easy. अब तो सब काम आराम से हो जाएंगे हमारे. हम हो गए क्रिश्चियन, अब सब काम आराम से हो जाएंगे. उसने पहले कहा मेरे नाम में सब कुछ होता है, उन्होंने किसी और देव देवता ने तो कहा नहीं. आओ क्रिश्चियन बन जाएं, इसके देवता बड़ा दम है. नहीं, किसने सोचा तो मालूम? किसने? कॉन्स्टेंटाइन ने. पहुंचा करो कहां बोल रहा है नबी. when we'll become a Christian, जब क्रिश्चियन हो जाएंगे सारे काम आसान हो जाएंगे. मैं कहूंगा लड़ाई भी क्या? तो हाँ, उसने सब जगह क्रॉस लगा लिया. पढ़ो यार, संदेश में लिखा है. और जीत गया था वो. यही वाली आत्मा कुछ लोगों के अंदर है. आपको समझ पा रहे हैं नबी कहां टाइप करना चाह रहे हैं? हाँ, यही आत्मा लेके घूम रहे लोग बाग. नामधारी कलीसिया में होते तो क्रॉस पहन लेते गले में, ठीक, स्कैब्लर पहन लेते. लेकिन भवन में है तो क्रिश्चियन का तमगा. मैं कहूंगा क्रिश्चियन का तगमा मेरे भाई मेरी बहन खतना नहीं कहते ऐसे, जो मैं लेके चला था पीछे. क्रिश्चियन का तमगा खतना नहीं होता. मैंने अभी बताया, खतना सिर्फ उसका हो सकता है जिसको दाम देके मोल लिया और उसे अपना दाम मालूम है, यानी कि दाम के बारे में सारी जानकारियां उसके पास. कुछ तो कहते हैं खतने वाला. इज इट राइट? जब लड़ाई आई और वो खड़ा था गोलियत सामने, जो और भी थे खतना वाले, उन्हें अपना खतना नहीं पता किस बात पे वो रखा है. सब भूल गए हमारा कौन सा दाम नहीं क्या चाहिए. लेकिन एक खड़ा है 14 साल का, उसने कहा मैं हूं खतने वाला और ये खतना रहित कैसे जीवते खुदा की कलीसिया को ललकार सकता है, जीवते खुदा की सेना को ललकार सकता है. इतना प्रकाशन तुम पे नहीं है, टेंट में बैठे हो. इतना प्रकाशन इसके पास कैसे है? भैया इसका प्रकाशन इसके पास इसीलिए है क्योंकि इसका अभिषेक हुआ है. क्या समझ में आ रही है बात? उसका अभिषेक है, उसे अपनी जगह मालूम है, उसका खतना हुआ है. आप समझ में आ गई आपके भाई? अब कह रहे हैं, सुनिए जल्दी से. वी आर क्रिश्चियन सोल्जर, वी आर नॉट ओनली क्रिश्चियन, हम क्रिश्चियन सिपाही हैं. वी आर क्रिश्चियन सोल्जर एंड वी गॉट टू बी ट्रेंड, और हमें तैयार किया गया है, एंड ब्रॉट अप, और लाया गया है, एंड नो ऑल द टेक्निक ऑफ द एनिमी, कि हम शैतान की सारी तकनीकों के बारे में पहले जान लें. अगर क्रिश्चियन हो तो शैतान की सारी तकनीक पता होंगी. कौन कौन सी तकनीक? व्हाइट हॉर्स राइडर का रेवलेशन, रेड का, ब्लैक का, पेल का रेवलेशन पता होना चाहिए. दुश्मन कैसे आता है? आप मेरे साथ हैं क्या? नबी 59 में भी मोहर कोट कर रहे हैं? कुछ कह रहा हूं. अब पढ़ा रहे हैं कुछ और सिखा रहे हैं कुछ. आप हैं वो कह रहे हैं शत्रु की सारी तकनीक तुम्हें पता होनी चाहिए. आप हैं मेरे साथ? टू नो हाउ टू फोर्टिफाई, और कैसे निकलना है. टू नो हाउ टू फाइट द फाइट, और ये भी कि हमें लड़ाई को कैसे लड़ना है. ये सब कौन सिखाता है? खुदावन का वचन. आप मेरे साथ हैं? कौन सिखा रहा है? खुदा का वचन. हमें लड़ाई को कैसे लड़ना है. हमारे पास लड़ाई का सारा ब्लूप्रिंट भेज दिया गया. तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है. आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल सही बात है. क्या पहली, अब सुनने की कोशिश करें, क्या पहली निकासी में लड़े वो? क्या पहली निकासी में वो इजरायली जब निकल रहे थे लड़े थे मिस्रियों से या नहीं लड़े हैं? बोलो हाँ या नहीं, पूछ रहा हूं. अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. कहाँ लड़ लेते भैया? इसे मैं जरा पूछूं, बताओ, थोड़ा संभल के बोला करो. कौन सा इजराइल लड़ रहा था मिस्रियों से वहां पे जब निकासी हो रही थी? पढ़ ले जरा बाइबल, बताओ. अब खड़े बस देख रहे. कमाल हो गई बात. फिर तो वायस गलती हो गई. बाइबल में लिखा है तुम्हें लड़ना पड़ेगा नहीं, ये संग्राम यहोवा का है. खड़े खड़े खुदा को उद्धार देखो, फिर तो बात ही गलत हो गई सारी. इसीलिए बोला गया हथियार बांधो, पता ही नहीं कुछ.
अगर पहली निकासी में नहीं लड़ना पड़ा तो क्या तीसरी निकासी में लड़ना पड़ेगा? तुम्हें लड़ना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जब पहली बार संग्राम यहोवा का था तो ये भी संग्राम हमारा कोई है, ये लड़ाई हमारी नहीं है। हमें तो जो कुछ दिया गया है उसके अनुसार करना था, हमें कुछ करना ही नहीं। हमें तो जो खुदावन ने कह रखा जो करने के लिए वही करना था। आप हैं मेरे साथ? टू नो हाउ टू फोर्टिफाई एंड टू नो हाउ टू फाइट द फाइट, हमें कैसे लड़नी है। एंड वी कैन ओनली डू दैट एज द होली स्पिरिट विल रिवील इट टू अस। वो कह रहा हम जब कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा हम पर उन बातों को उजागर कर दे। अगर पवित्र आत्मा ने उन बातों को उजागर नहीं किया तो लड़ भी नहीं पाओगे। कितने समझ में आ रही बात? कितने समझ रहे हैं? पहली कलीसिया काल में उन्हें मारा और जमीन के नीचे डाल दिया। उनकी प्रेग्नेंट स्त्रियों के मुंह पेट फाड़े, शेर के आगे डाल दिए। एक शेर का पांव यहां से, शेर ने एक पांव यहां से पकड़ा, एक ने यहां से चीर दिए गए। आपसे पूछूं क्या वो लड़ रहे थे या नहीं लड़ रहे थे? लड़ रहे थे। क्योंकि जब नबी ने कहा, मुझसे एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कैसे हुआ वो खुदा है जो अपने बच्चों को मरते हुए देख रहा है और कुछ कर भी नहीं रहा, तो नबी ने कहा वो सीड का जमीन में जाने का समय था, वो बीज का समय था, बीज जमीन में जाना था, ये संदेश था। होली घोस्ट गाइड कर रहा है तेरे को तो मरना ही है, जाना ही है, तैयार है सारे, ये हथियार बंधा हुआ है उसके संग। कुछ कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, लड़ाई को तलवार चलाना और हाथ पैर मारना नहीं कहते, वचन की तलवार है मेरे भाई साहब। हर युग के अनुसार है संदेश। आप है मेरे साथ? बात समझ में आ रही है ना? हाँ हाँ सही बात। अब आगे सुनिए। एंड वी कैन ओनली डू दैट द होली स्पिरिट विल रिवील टू अस। वी कैन नॉट टेक व्हाट सम अदर नेशन टेल अस। हम वो नहीं करते कि हमें दूसरे राष्ट्र क्या बताते हैं। व्हेन वी गो टू वॉर, जब हम लड़ाई में जाएं तो हमें किसी देश से सीखने की जरूरत नहीं है। इजराइल ने गलती क्या करी? हमें दूसरे देशों की तरह राजा दे दे, और नबी कह रहे हैं हमें किसी राष्ट्र से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हमारा राजा होली घोस्ट है, उसे हमें सिखाना बहुत अच्छे से आता है। ट्रेंड करने वाला है होली घोस्ट। आप मेरे साथ हैं? जब इस होली घोस्ट ने पिता अब्राहम को ट्रेंड किया तो बाइबल बताती है जब लूत को ले गए बांध के 5 राजा, तो पिता अब्राहम लड़ने के लिए गए पीछे और छुड़ा के ले आए। आप में से कितनों को पता है इसके पीछे अब्राहम का क्या फायदा हुआ? छुड़ाने के बाद लड़ा था ना अब्राहम, और बाइबल कह रही है जो जय पाए मैं फल खाने को दूंगा। फल, अब मुझे बताओ अब्राहम के लिए फल क्या था फिर? हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। जब वो जीत के आया, बाइबल के अंदर लिखा है तो मलकी सदेक ने अपने में से खाने को दिया। अच्छा वेरी गुड। उस फूड ने क्या करा? खुदावन के उस फूड ने किया, पिता अब्राहम का जो बीज था वो जागृत हो गया। और बाइबल बताती है वचन में जीवन है। वो कह रहा है जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से, तो जब इसने खाया तो जीवित हो गया जो अंदर मरा हुआ था। हाँ मैंने बिलीव। पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई, जब याकूब पूरी रात मल्लयुद्ध लड़ रहा है। अब यह बात सुनने की है। इस बात में एक बात है जो सुनो आप, ताकि आपकी समझ में आएगा। लड़ाई से केवल एक ही आत्मा दूर है, जद्दोजहद से एक ही आत्मा दूर है बस। याकूब जद्दोजहद से दूर नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं जद्दोजहद कर ही नहीं रहा। एक ही आत्मा दूर है जिसका रैप्चर नहीं है। आज सुन लो, एक ही है
जिसको प्रार्थना करनी है, नहीं करनी है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सुनना है, नहीं सुनना है, कुछ भी जरूरत नहीं है। ये कैरेक्टर है बाइबल में, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ भी। लेकिन याकूब बहुत परेशान, बाइबल के अंदर लिखा पूरी रात वो उससे लड़ रहा था, मलकीसेदेक से दोबारा पैर हुआ था। और वो स्लिपरी गॉड कैसे, अभी सुना और अब भूल गए। लेकिन याकूब सुनता है, पकड़ता है। वो पूरी रात ही करता रहा, उस रात पूरी ही करता रहा, जिस रात के बाद उसे फल मिलना था। जय पानी थी ना उसे, जय कहाँ भी पाई उसने मालूम? किस पर पता है? अपने आप पर। अपने आप पे जय पानी थी उसे। उसको उस फल के लिए अपने से लड़ना पड़ रहा था। सबसे ज्यादा परेशान वो होता है जिसका अडॉप्शन है। सुन लो बेटा, आज सबसे ज्यादा दुखी है वो, और बार बार पूछ रहा मेरा क्या होने वाला है, मेरा क्या होने वाला है, मेरा क्या होने वाला है, खुदावन बताएं मुझे। सबसे ज्यादा परेशान है वो, किसी भी संदेश को छोड़ता नहीं है वो, हर संदेश को पकड़ता है, हर संदेश को पकड़ता है। क्यों? क्योंकि यही वो कैरेक्टर है जो मलयुद्ध में है, और हम पढ़ चुके हैं जो जय पाएगा। लेकिन जो तान के सो रहा है खद्दर की चादर, कोई कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम। आज के बाद खुदा ने जिंदगी दी तो कल भाई विश्वास के घर मिल लेंगे, और क्या, शनिवार का पूर्ण विराम, और उसके बाद संडे को फिर 2 मीटिंग कर लेंगे, है ना। धनी ने कहा बखारियां बनाऊंगा बड़ी बड़ी, और जब कल को धन आएगा ना वो कल को भर लूंगा। खुदावन ने कहा आज ही जाएगा बेटा, वरना आज आखिरी दिन है तेरा, बस ले सांस जितनी लेता हो। कुछ है समझ में आ रही है बात? ये है साइन बर्बाद होने के लिए। क्या ये जय पा रहे हैं? नहीं, हार गए। ये हारी हुई आत्माएं हैं ब्रदर, क्या इन्हें फल खाने को देगा? आइए प्रकाशित वाक्य 22 में चलें 2 मिनट के लिए। ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है संदेश, अब तो समझ में आएगा योगी क्या बात चल रही है। और उसकी दूसरी आयत पढ़िए। उस नगर की सड़क के हाँ बीचों बीच हाँ बहती थी, है, नदी बहती थी, बीचों बीच बहती थी। हाँ आगे, हाँ हाँ नदी के इस पार हाँ, और और उस पार जीवन का वृक्ष था, नदी के इस पार और नदी के उस पार। अच्छा, अब की बार भले बुरे ज्ञान का वृक्ष नहीं है, इधर भी जीवन का है और इधर भी जीवन का है। इधर से खाओ या इधर से खाओ, बात तो एक ही है। क्या ख्याल आ रहा है, क्या बात हो रही है भैया? उस सड़क के दोनों तरफ जीवन का वृक्ष है। ये रास्ता कौन है मालूम? जीसस खुद। और ये वृक्ष कौन है? यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझ में से पिएगा कभी प्यासा होगा ही नहीं। मैं जीवन का जल हूं, मैं खुद जिंदगी हूं। आप हैं मेरे साथ? हाँ भैया आगे बढ़िए जरा। इसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। किसमें? पेड़ में, जीवन के वृक्ष में। हर ऋतु के लिए, ध्यान से अब समझना, ये है बात पकड़ने की। हर ऋतु के लिए एक फल, हर समय के लिए एक फल, हर मौसम का एक फल। वही जो संडे का था, वही ट्यूसडे का था, वही थर्सडे का था, वही संडे का था, फिर वही ट्यूसडे का था, वही थर्सडे का था। कई साल से चल रहा है ऐसे ही, ऐसा नहीं था। लेकिन जहां जीवन के वृक्ष में से खाया जा रहा है, वहां पर हर बार आज कुछ, कल कुछ, और कल कुछ था।
आप मेरे साथ हैं? वो कह रहा वो है जीवन का वृक्ष। क्या है फायदा? नबी ने एक बात कही, बड़ी बढ़िया बात है, सुन लीजिए। नबी ने कहा आदम और हव्वा उस जीवन के वृक्ष में से नहीं खा सकते थे। पता है? अच्छा, क्यों नहीं खा सकते थे? बोलो, सुनो। बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदावन ने जब ये कहा कि तुम उसमें से मत खाना जो भले बुरे के ज्ञान का है, सुनना है, लेकिन तुम सब में से खा सकते हो, तो मैं कहूंगा सब में जीवन का वृक्ष क्यों था? नहीं, उन्होंने सब खा सकते हो लेकिन भले बुरे ज्ञान में से मत खाना। तो मैं ये कहूंगा तो इन्होंने खाया क्यों नहीं उसमें से? क्या है इसके पीछे रीजन? क्या है रीजन क्यों नहीं खा पाए? नबी ने कहा जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए पहले जीवन के वृक्ष को आदमी बनना था। जीवन का वृक्ष आप जब में से जब भी तो खाओगे जब आपको जीवन की जरूरत है। तो पहले गिरो, पहले गुनहगारी में जाओ, पहले गिरावट में जाओ, उसके बाद खुदावन आपको जब वापस लेके आए तब अधिकार देंगे। नबी ने कहा वो जीवन का वृक्ष जो बाग अदन में था, वो जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह मैनिफेस्ट हुआ। उसने कहा रब्बानी की टेबल पे, ये है मेरी बॉडी, ये है मेरा ब्लड। कौन कह रहा है? जीवन का पेड़, लो इसमें से खाओ। क्या कुछ को अधिकार मिला पहली आमद में उसमें से खाने का? एक मिनट, क्या वो सारे के सारे अमर हैं? आज इस सड़क के उस पार अल्फा, इस सड़क के उस पार ओमेगा। कितने विश्वास करते हैं ब्रदर? वृक्ष सड़क के इस पार अल्फा, सड़क के इस पार ओमेगा, दोनों में से खा सकते हो। कोई सोचेगा भैया दो वृक्ष है क्या? दो नहीं, वृक्ष तो एक ही है, लेकिन इस युग में ओमेगा में से खाना पड़ेगा। आज के लिए जीवन का वृक्ष क्या है? ओमेगा मैसेज। अल्फा वाला काम नहीं करेगा, ओमेगा वाला काम करेगा। क्या ख्याल? बात समझ में आ रही है? नबी ने कहा वो नहीं खा सकते थे। उसे खाने के लिए पहले जीवन के वृक्ष को आदि बनना पड़ेगा, तब जाके खाएगा। जब हम घसीट के इस युग में आ गए तो इस युग की बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं जिनसे अब लड़ना है। पहले दूसरे तिमितुस तीसरे अध्याय में भरी पड़ी है। वहां तो एक ही थी ना, निकलइयों हैं। अब यहां भले के बैरी, यहां घमंडी, ढीठ हैं, भला चाहने वाले, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। अब इनसे लड़ने के लिए उसने कहा जो जय पाए, अब जो जय पाए। इसका मतलब अगर आप, अब सुन लीजिए, 2 मिनट लूंगा बस, अगर आप घमंड पर जय नहीं पा पाए तो घमंड आप पर राज करेगा। अगर आपने भला, जो आपकी भलाई कर रहा था, वो उस वचन पर, नबी ने कहा ये वचन कुछ और नहीं है, होली गोस्ट है, अगर आपने इसको नहीं माना नहीं तो आप ढीठ हो। अब ढीठ वाली आत्मा काम करेगी नहीं। माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले किस कंडीशन में? तो क्या करना है? जब आप मान लेते हैं आप जय पाते हैं। आप ढीठता पर जय को हरा देते हैं इस बात से कि वो ढीठपन आप में चला गया, आप जय पा गए। वो घमंड वाली आत्मा खुदावन के वचन के आगे आप दीन हुए, आपने जय पा ली। कितने समझ रहे हैं आज? वो जो ढेर सारी दुष्ट आत्माएं हैं, खा बेटा केवल एक ही तरीके से सकते हो, वचन कटता नहीं घटता है। उसने कहा जो जय पाए, तो इसका मतलब आज जाओ, आज प्रार्थना में जब जाओगे तो ढूंढ के निकालना उस तिमितुस में से मेरे में कौन सी वाली है जिससे मुझे जय पानी है।
क्योंकि अगर मैंने जय नहीं पाई तो कह रहा है फल तो वही खा पाएगा। नया फेस सुन रहे हो? अब यह प्रार्थना का विषय, अब जांचने का विषय है। उस ढेर सारी लिस्ट में मेरा रोल नंबर कहां है? ढूंढते ना ऐसे अखबार में, ये वाला है, ये वाला है, सुख विलास के मेरा रोल नंबर। चाहने वाले, भले के बैरी, ढीठ घमंडी, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, कृतघ्न, ये सारी की सारी लिस्ट है। इसमें से ये देखो कितनी राज कर रही है आज मुझ पे, मुझे कितनों से लड़ना है। बहुत पढ़ते हो ना याकूब, याकूब, जरा याकूब को भी समझ लो। आज बहुत सारी थी उसके अंदर भी, वो सबका बेवकूफ बना रहा था, लेकिन विजय पाई उसने, चाल बदल दी खुदावन ने उसकी। इसके लिए मलयुद्ध करना पड़ा उसे, और मलयुद्ध में सुनो याकूब हारा नहीं, याकूब जीत गया। आज मैं खुदा से दुआ करूंगा ये याकूब भी ना हारे, ये याकूब भी जीते। आप मेरे साथ हैं? कितनों को प्रार्थना का विषय मिल गया? आसान है ना? अब ढूंढो लिस्ट में से, और आज उस बात के लिए दुआ करना। आप हैं मेरे साथ? खुद आपको बरकत दे।